तो अभी तक आपने देखा कि किस तरीके से जो तैयारियां हैं वो इस युद्ध को लेकर के पूरी हो चुकी है। अब इस पूरे युद्ध के दौरान अगर बात की जाए कि कहां-कहां से हमला किया जा सकता है, तो सीधी सी बात है कि अमेरिका के साथ-साथ इजराइल भी खड़ा रहेगा। ऐसे में एक जानकारी इजराइल से जुड़ी हुई आपको बताते हैं, जहां इजराइल की हमास के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। गाजा में हमास के हथियार गोदाम पर बड़ा हमला किया गया है, ये जानकारी मिल रही है। और सीज फायर के बावजूद इजराइल लगातार हमले कर रहा है और ऐसे में एक बार फिर से हमला किया गया है। जूडिया और सामरिया में 60 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं। आईडीएफ ने इस दौरान भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए हैं। ये जानकारी भी मिल रही है इस पूरे हमास और इजराइल के संघर्ष को लेकर के कि इजराइल की हमास और पीआईजे के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अब ये बड़ी कार्रवाई ये है कि 60 आतंकी गिरफ्तार किए गए सामरिया में और जूडिया में, तो ये गिरफ्तारियां भी हुई है। इसके बाद भी आईडीएफ ने कई सारे भारी मात्रा में हथियार तक बरामद किए हैं। लेकिन जानकारी एक तरफ ये भी मिल रही है कि सीज फायर की बात हो रही है, लेकिन इसका बार बार उल्लंघन भी किया जा रहा है। आईडीएफ की तरफ से हमास के कई ठिकानों को नुकसान पहुंचाया जाता है। ठीक है, वहां पर आतंकी हैं, लेकिन सीधे सीधे तौर पर लोगों को भी नुकसान होता है। लेकिन अभी जो गिरफ्तारी की गई है, 60 आतंकियों को बताया जा रहा है कि गिरफ्तार किया गया है। भारी मात्रा में आईडीएफ ने यहाँ से हथियार, गोला बारूद तक बरामद किए हैं। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं कि अभी भी आईडीएफ पूरी तरीके से गाजा में सक्रिय नजर आती है, जो कि कार्रवाई इस बात को लेकर के कर रही है कि अगर अभी भी वहां पर घुसपैठिए हैं, अभी भी वहां पर आतंकवादी हैं हमास के, तो उन पर कार्रवाई करते रहेंगे, उनकी गिरफ्तारियां करते रहेंगे। और आईडीएफ ने बहुत पहले यह स्पष्ट कर दिया था कि गाजा की जमीन से जब तक हमास के एक एक आतंकी को हम बाहर नहीं निकाल देते हैं, तब तक यहां पर संघर्ष चलने वाला है। 60 गिरफ्तारियां, आप समझ जाइए कि कितने बड़े स्तर पर यह कार्रवाई की गई है। तो आईडीएफ अभी भी वहां पर जम करके बैठा हुआ है, ये कहते हुए कि हमास से हम इस जगह को खाली करवा देंगे, अदरवाइज हमास के जितने भी आतंकवादी हैं हम उनका खात्मा कर देंगे। और आईडीएफ की तरफ से पहले भी इसी तरीके से बमबारी की गई थी, जिसमें नोवा फेस्टिवल, म्यूजिक फेस्टिवल पर हमला करने वाला एक आतंकवादी भी शामिल था, उसे तक मार गिराया गया था। अब इसी से जुड़ी हुई एक और खबर आ रही है, वो भी आपको बता देते हैं। खबर क्या है? खबर यह है कि इजराइल की हमास के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। वही कि हो गया सीज फायर, लेकिन कार्रवाई अभी भी चल रही है। गाजा में हमास के हथियार गोदाम पर एक बड़ा हमला कर दिया गया है, ये जानकारी है। सीज फायर के बावजूद इजराइल की तरफ से ये बड़े हमले किए जा रहे हैं, जिसमें एक बड़ा नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ये सैटेलाइट तस्वीरें भी बार बार ऐसी निकल करके सामने आती हैं, जो ये बताती है कि किस तरीके से ये बड़ा हमला किया जा रहा है और इस हमले के दौरान किस तरीके से आईडीएफ हमास के आतंकियों को अभी भी मारते हुए नजर आ रही है। दो खबरें हैं अब ये। तो जानकारी ये है कि 60 आतंकियों की एक तरफ आईडीएफ ने गिरफ्तारी कर ली है, दूसरी तरफ इजराइल की हमास के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है कि सीज फायर के बाद उसने हथियार गोदाम पर बड़ा हमला किया है। सीज फायर जैसा कुछ हुआ नहीं है। सीज फायर की बात आती है, शांति वार्ता की बात आती है, पॉइंटर्स की बात आती है, लेकिन फिर भी सीज फायर जैसा कुछ भी नजर नहीं आता है। इजराइल को अभी भी डर सता रहा है कि हमास उस पर कार्रवाई करेगा, हमास उसके खिलाफ युद्ध के तौर पर हथियार उठाएगा और ये नहीं चाहता इजराइल कि उसे और ज्यादा नुकसान उठाना पड़े, इसलिए वो पलटवार पहले से कर देता है। उसकी तरफ से पहले से हमले कर दिए जाते हैं और उसका नतीजा इस तरीके की तस्वीरों में होता है कि सब कुछ तबाह हो गया है, आतंकी मार गिराए गए हैं। एक तरफ अमेरिका ने जहां पुख्ता तैयारियां कर ली है, तो वही ईरान भी पलटवार के लिए तैयार है। ईरानी मिसाइलें, ड्रोन, इजराइल के साथ ही अमेरिकी बेस और अब पूरे अरब जगत में तबाही मचाने के लिए तैयार नजर आते हैं। अमेरिका ईरान पर हमले के लिए तैयार है। ईरान भी पलटवार के लिए तैयार है।
ईरान ने बदले युद्ध की नीति। मस्कट में हुई बातचीत के सकारात्मक होने का दावा चाहे जितना किया जाए, लेकिन अमेरिका की शर्तों और ईरान के रुख से आशंका पुख्ता होती जा रही है कि अमेरिका ईरान पर हमला करे। अमेरिका के हमले का अंदाजा ईरान को भी, और यही वजह है कि ईरान ने भी पलटवार की पुख्ता तैयारियां कर ली। ईरान के ड्रोन लगातार समंदर में चक्कर लगा रहे हैं। अमेरिका की सैन्य तैयारियों की रिपोर्ट बेस तक पहुंचा रहे हैं। कुछ दिन पहले ईरान के एक ड्रोन को अमेरिकी F-35C फाइटर जेट ने मार गिराया था, जो USS अब्राहम लिंकन के बेहद करीब आ गया था। और अब ईरान ने दावा किया कि उसका एक शाहिद 129 ड्रोन लापता हो गया। जो खुले समंदर में सर्विलांस मिशन पर आशंका कि इसे भी अमेरिकी फाइटर जेट ने मार गिराया। ईरान ने पलटवार के लिए कैसी तैयारी की है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ईरान ने अब अपनी रणनीति बदल ली। ईरान की रणनीति अब बचाव की नहीं, आक्रामक। ईरान के पास दो ही रास्ते हैं, या तो खामनेई सरेंडर कर दें और या फिर अमेरिका के साथ जंग के लिए तैयार हो जाए। फिलहाल ईरान ने इन दोनों ही रास्तों की बजाय बीच का रास्ता अपना रहा है। ईरान ने अब मल्टी फ्रंट युद्ध योजना लागू की। माना जा रहा है कि अगर ईरान की आबादी वाले इलाकों पर हमला हुआ तो अमेरिका के सैन्य बेस पर मिसाइलों से हमला किया जा सकता है। अमेरिका के सैन्य बेस पर भूमिगत लॉन्चर्स में तैनात बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया जा सकता है। इसके अलावा प्रॉक्सी संगठन भी अमेरिका और इजराइल के लिए मुसीबत बन सकते हैं। ईरान के साइबर एक्सपर्ट्स अमेरिकी कमांड सेंटर पर साइबर अटैक कर सकते हैं, जिससे अमेरिका का सैन्य कम्युनिकेशन सिस्टम ठप हो जाएगा। ईरान हॉर्मुज़ स्ट्रेट को ब्लॉक कर सकता है, जिससे दुनिया का गुस्सा अमेरिका के खिलाफ बढ़ सकता है। ईरान अमेरिका को लंबे युद्ध में उलझाना चाहता है ताकि अमेरिका को आर्थिक नुकसान, जैसा उसने अफगानिस्तान, इराक और वियतनाम युद्ध में उठाया, और अमेरिका ऐसे ही हालातों से बचना चाह रहा है। ईरान ने फारस की खाड़ी में अपने 2 ड्रोन कैरियर, 2 डिस्ट्रॉयर और 4 फ्रिगेट तैनात किए। साफ है कि ईरान जमीन से लेकर समंदर तक डिफेंस शील्ड तैनात की।
ईरान के आक्रामक रुख की पुष्टि उसके प्रोपेगेंडा वीडियो से भी होती है। ईरान ने अब तक यूएसएस अब्राहम लिंकन को नष्ट करने का एआई वीडियो जारी किया। एक और वीडियो में कई बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च होती दिखाई दी। ईरान ने समंदर में स्मार्ट माइंस और स्पीड बोट्स तैनात की। माइंस समंदर में ज्यादा गहराई पर नहीं होती, जो अमेरिकी डिस्ट्रॉयर और दूसरे जहाजों को नुकसान पहुंचा सकती है। इनके अलावा ईरान के आत्मघाती ड्रोन भी अमेरिका के लिए मुसीबत बन सकते हैं। ईरान ने अपनी मिसाइल खुर्रमशहर को भी एक्टिव कर दिया। उसे एक अंडरग्राउंड मिसाइल लॉन्चर में लोड कर दिया गया। खुर्रमशहर 4 ईरान की बेहद खतरनाक ये तेल अवीव तक महज 10 मिनट में पहुंच सकती है, क्योंकि इसकी स्पीड करीब 1200 किलोमीटर प्रति घंटे होती है और उसकी रेंज लगभग 2000 किलोमीटर है। खुर्रमशहर 4 मिसाइल 1800 किलोग्राम का वॉरहेड लेकर हमला कर सकती है। साफ है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो ईरान की सेना पलटवार के लिए पूरी तरह तैयार। ईरान की मिसाइलें और ड्रोन अमेरिका और इजराइल में जबरदस्त तबाही ला सकते हैं। ईरान की मिसाइलें कितनी खतरनाक हैं, यह अंदाजा पिछले साल जून में हुई जंग के दौरान इजराइल को मिल ही चुका है। ऐसे में इस बार जंग कितनी खतरनाक होगी इसका अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।